हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो सब्सक्राइब करो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करो। चलो अपन आज पढ़ेंगे बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और पीवाईक्यूज के फॉर्म में पढ़ेंगे और नीट पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे बेसिकली। और ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि अपन पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू स्लाइड के फॉर्म में। और धीरे धीरे आप लोगों के लिए मोटिफिकेशन किया जा रहा है अपने कंटेंट में, और आप लोगों के लिए चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में जो मज़ा नहीं आता है आप लोगों को स्लाइड के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, आप हमारा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो उसको शेयर करो। और इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट इस मायने में कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें और उससे बेनिफिट उठाएं। फ्री एजुकेशन की पॉलिसी है। तो चलो बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि न्यू प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल रेफर टू। न्यू प्लास्टिक क्या है? एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है जो रेफर टू किस सेल को रेफर करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में क्या है? ए में है मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, किसको? मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल को। या बी में दिया है रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल। फिर सी में दिया है क्या है? इन्वेजन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू। फिर डी में दिया दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। फिर सही आंसर ऑप्शन से देखने की कोशिश करेंगे उसका, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलो आप लोग बताने की कोशिश करें, बेसिकली अपन तो बता ही देंगे। तो अपन सही आंसर ऑप्शन ए में दिया है ए बी डी ओनली, बी में दिया है सी बी डी ओनली, सी में दिया है ए बी ओनली, डी में दिया है क्या दिया? डी में बेसिकली दिया है ए बी सी ओनली। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बेसिकली बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका सही आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन, फिर पढ़ते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में देखते हैं बच्चों क्या देखेंगे अपन। बेसिकली देखेंगे यही कि हमें क्या पढ़ना है दोस्त। अरे क्या देखेंगे? बेसिकली इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है बच्चों? देखिए आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हमें खेद है, तो आप लोगों की उन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उन सुविधा के लिए आपके क्या है एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं हम, ताकि आप लोग उस चीज़ को देखें। ऑप्शन नंबर डी है उसका, एक्सप्लेन करते हैं। न्यू प्लास्टिक सेल, न्यू प्लास्टिक सेल्स फ्रॉम ट्यूमर्स ग्रोथ रेपिडली एंड इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, ये न्यू प्लास्टिक सेल क्या होते हैं? तो न्यू प्लास्टिक सेल के बारे में बता रहे हैं। न्यू प्लास्टिक सेल्स फॉर्म ट्यूमर्स, ट्यूमर को फॉर्म करेगा, ग्रो रेपिडली एंड इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। ठीक, ऑप्शन डी में क्या जो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिस्क्राइब बिगेन बिनाइन ट्यूमर। बेसिकली बिनाइन ट्यूमर जो बहुत हार्मफुल ट्यूमर होता है, विच आर नॉट टिपिकली इन्वेजिव। अच्छा, हाँ, बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है जो ज्यादा इन्वेजिव, जो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, उस चीज को बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है मेस्थेमिया ग्रेविस, बी में है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, सी में है गॉट, डी में मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और ई में है स्टेमिक सिस्टेमेटिक ल्यूपस। SLE जिसे बोलते हैं, सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रेमेटस, इरिथ्रेमेटस। ठीक है बच्चों, तो उसका सही आंसर अपन देने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये 2024 का है, 2024 का। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपन सही आंसर देने की। ऑप्शन ए में है ए बी एंड डी ओनली, बी में है ए बी एंड ई ओनली, सी में है बी सी एंड डी ओनली, डी में है
डी में क्या है बेसिकली सी डी एंड ई ओनली। तो बच्चों उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो बच्चों बता दें, चलो बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे बढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है उसका सही आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ए एंड बी, ए बी एंड ई ओनली। एक्सप्लेन देखते हैं, मस्थीमिया ग्रेविस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एंड एस एल ई आर क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। व्हाट इज मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज जेनेटिक। ये सारे के सारे डिसऑर्डर के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन देखते हैं फिर क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड नॉन स्पेसिफिक। बर्थ के टाइम पे कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो प्रेजेंट या नॉन स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन ए में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी में है नॉर्मल ह्यूमरल इम्यूनिटी, सी में है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और डी में है इनेट इम्यूनिटी। तो बच्चों उसका सही आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा, बता दिया जाए, चलो बता दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनेट इम्यूनिटी, जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं आगे आंसर उसका और एक्सप्लेनेशन। इनेट इम्यूनिटी बता दिया अपन, ठीक, इनेट इम्यूनिटी बता दिया। फिर देखते हैं एक्सप्लेन किया। इनेट इम्यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, ठीक। एंड इज नॉन स्पेसिफिक विच एक्वायर्ड वाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप लेटर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाद में डेवलप होती है। बाद में किस तरीके से डेवलप होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पैथोजन का एंट्री हुआ तो उस टाइम पे एंट्री के टाइम पे बॉडी सेल्फ उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाएगा या एंटीबॉडी बनाएगा, फिर उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इन विच कहाँ पे बेसिकली इन विच ब्लड corpuscles does HIV replicate। इन विच ब्लड कॉर्पसल्स यानी किस ब्लड कॉर्पसल्स में HIV रेप्लिकेट होते हैं। HIV मतलब अपने प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ए में दिया है स्नोफिल्स, बी में दिया है TH सेल, ठीक है, बी में सी में दिया है बी लिम्फोसाइट्स, डी में दिया है बेसोफिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे बच्चों। सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बता दिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी TSL, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आंसर देखते हैं अपन, क्या देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आंसर TSL उसके बता दिए, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं हम एक्सप्लेन देखते हैं। HIV टारगेट्स किसको टारगेट्स करता है, CD4 प्लस टी हेल्पर सेल, ठीक है, जिसको TH भी बोलते हैं, टी हेल्पर सेल। टी के आगे जाएगा तो टी किलर सेल होता है, ठीक है। वीकनिंग क्या करेगा, वीकनिंग कर देगा इम्यून सिस्टम को, बहुत ज्यादा वीक कर देगा इम्यून सिस्टम को, तो उससे HIV का खतरा हो जाता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। तो व्हाट इज द क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये सारे के सारे PYQs है भाई, आपको यकीन नहीं हो तो PYQs के सेक्शन में जाके चेक कर लेना, ठीक। ऑप्शन ए में है इनर इम्यूनिटी, बी में है ह्यूमरल इम्यूनिटी, सी में है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, डी में है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर देने की कोशिश है। क्या करें उस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन को समझो, पहले समझना भी एक आंसर है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मेन रीजन क्या है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो सेल इनेट इम्यूनिटी हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ। ह्यूमरल इम्यूनिटी हो सकता है या नहीं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो सकता है कि नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो देखते हैं अपन सही आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर CMI, जिसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, उसका बेसिकली आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हर क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको बताना, ठीक।
तो सारे कुछ स्लाइड के फॉर्म में लेके आए आपके लिए। बेसिकली आपके लिए हम कर रहे हैं बच्चों, तो आप हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। जो पढ़े उससे भी सब्सक्राइब करें, और ना पढ़े तब भी उनके फ़ोन में जाकर सब्सक्राइब कर दे। यूएन मेडिको वर्ल्ड अपना यूट्यूब चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को आम करेंगे, कॉमन करेंगे, और हर बच्चों को पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट लेके आएंगे। बस ये है कि अभी तो हमारा सपोर्ट कीजिए। 1 के फॉलोवर के बाद 1 मिलियन का टारगेट है, तो 1 के पहले टारगेट पूरा कराएं आप लोग इस महीने के लास्ट तक बच्चों। तो चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है कि टी सेल्स रिकॉग्नाइज क्या करेगा, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स एज फॉरेन एंड अटैक देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़े भाई। देखो, सिम है कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स विच एंटीबॉडी। कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम बेसिकली क्या होता है, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मम्मी जो दूध पिलाती है, तो जो फर्स्ट टाइम का जो उस टाइम का जो मिल्क होता है ना, वो थोड़ा येलोविश होता है, पीला टाइप का, तो उसी में कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो उसमें कौन सा टाइप की एंटीबॉडी होती है, तो बता रहे हैं, में है आईजीएम, बी में आईजीडी, सी में आईजीई, डी में है आईजीए। तो कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, आप बताने की कोशिश करें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आईजीए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को, जिससे पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। चलो आगे देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। आईजीए है, ठीक है। फिर बच्चों आईजीए होगी, एक्सप्लेन करते हैं। कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन आईजीए प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो जाए हमारे पे। ठीक है, देखो अपन समरी देखते हैं। समरी में क्या है, समरी ऑफ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज की समरी देखते हैं बच्चों। तो ये एयर क्या है, एयर वाइज देखते हैं। सब 2025 में कैंसर से पूछा गया है, ये न्यूप्लास्टिक सेल के बारे में। 2024 में जो है, 2025 के बारे में तो देख लिए अपन, 2024 में है इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्थीमिया ग्रेविस आरई एसएलई इसे से पूछा गया। ठीक है, 2023 में एचआईवी रेप्लिकेशन टीएस सेल इस सब से पूछा गया। 2022 में ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये सारे से पूछा गया। और 2021 में टाइफाइड टेस्ट विडाल टेस्ट ये से पूछा गया। और 2020 में मलेरिया स्टेज स्पोरोजोइड से पूछा गया। 2019 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन येस्ट से पूछा गया। ठीक, 2018 में देखो एलिफेंटियासिस मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ये सब सारे चीज से पूछा गया। और 2017 में एमएलटी लिम्फोइड टिश्यू ये सारे से पूछा गया। और 2016 में देख लो बैक्टीरियल डिजीज क्लोरीला टेटनस ये सारे के बारे में पूछा गया। तो ये सारे के सारे अपन समरी देख लिया, और आगे कुछ चीज देखते हैं। टिप्स भी आपको देना जरूरी है, क्योंकि बिना टिप्स के आप लोग काम नहीं करेंगे ना, तो आपको टिप्स मिलेगा बच्चों। ये टिप्स क्या है, फोकस ऑन एनसीईआरटी। बेसिकली अपन एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, तो अपन भी आप लोग भी फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे। 80% क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आते हैं, ठीक है। और 20% जो होता है वो लॉजिकल होता है, वो एनसीईआरटी से होता है, लेकिन पता नहीं चलता है एनसीईआरटी में कहाँ पे। ठीक है, कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा, समरी में होगा या कहीं भी होगा, उसके थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछ देता है। ठीक है, फिर देखते हैं तो प्रैक्टिस मैचिंग क्वेश्चन कॉमन इन एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम मैच डिजीज विद पैथोजन, इस टाइप से डिजीज किस डिजीज का कौन सा पैथोजन है, ये सब मैचिंग वाला देखना है। ठीक है, तीसरा टिप्स देखते हैं, रिवाइज इम्यून सिस्टम को की कॉन्सेप्ट लाइक एंटीबॉडीज, इंटरफ्रोन्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे थे। फिर 4 नंबर पे चौथा टिप्स है, सॉल्व पीवाईक्यूज, अंडरस्टैंड